नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौरसिया। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लाइट सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी 6 वोल्ट की एसी पढ़ी है, 9 वोल्ट की पढ़ी है और 12 वोल्ट की। तो आज हम 16 वोल्ट की एसी पढ़ेंगे, जो सैमसंग के फ़ोन में लगी होती है सुपर एमोल्ड में। सैमसंग 315 A3 और ओप्पो के बहुत सारे मॉडल में लगे होते हैं, जिसमें 16 वोल्ट की आईसी है। तो चलिए हम उसका एक डायग्राम बना लेते हैं और समझते हैं सर्किट कैसे काम करती है। फिर इसका हम एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे बोर्ड में कि ऐसे में फॉल्ट कहाँ से बनता है। चलिए हम एक ड्राइंग बना लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आईसी का नंबर लिख देते हैं। आईसी का नंबर है SM3004B। ठीक है, तो हम ये आईसी का नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। SM3004B। जितने भी मॉडल में ये आईसी लगी होगी वो सब में काम करेगी। चेक करने पे हम ऐसे ही चेक करेंगे, सब में सेम प्रोसेसर होता है। ठीक है, कंपोनेंट खाली इधर उधर हो सकते हैं, बाकी प्रोसेसर इसमें ही आईसी लगी है, उसमें चेक करेंगे। चलिए हम एक पहले आईसी बना लेते हैं। तो ये 16 वोल्ट की आईसी है। 16 लेग की आईसी है, तो हम यहाँ पैर बना लेंगे, लेग। ठीक है, ये बॉल वाली आईसी नहीं है, ये लेग वाली आईसी है। सुपर मोड में लगी होती है, सैमसंग के बहुत सारे मॉडल में है, ओप्पो की बहुत सारे मॉडल में लगी होती है। तो हम सबसे पहले इसका लेग बना लेते हैं। कितने बॉल की है, इसका हम नोच पॉइंट यहाँ रख देते हैं अंदर साइड। ठीक है, तो 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 ऊपर से 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, 16 बार हो गए। 4 4 8 4 12 4 16। इसको गिनेंगे कैसे, एंटी क्लॉक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बराबर। इतने समझ गए। तो जैसे आपको पता ही है, एक आईसी को हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वोल्टेज। तो हम इसमें एक वोल्टेज दे देते हैं, देख लेते हैं कौन से पिन से वोल्टेज इन होगा। इसका एक नंबर, चलिए हम बीपीएस इसमें दे देते हैं। ठीक है, तो पहले एक बीपीएस की लाइन बना लेते हैं। लाल से बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये वोल्टेज की लाइन है। इसमें ये सैमसंग का फोन है ना, तो इसमें बीपीएस नहीं लिख के आएगा। अगर तो ये अपनी लाइन क्या की है, पावर की है। ठीक है, तो ये सैमसंग का फोन है, तो इसमें क्या लिख के आएगा, बीपीएस लिख के नहीं आएगा, इसमें सिस्टम वोल्टेज लिख के आएगा।
चलिए हम यहाँ पे इसका पावर का वोल्टेज लिख लेते हैं, एस वाई एस, सिस्टम वोल्टेज। ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी है और ये लाइन कहाँ कहाँ गई है देख लेते हैं। ऊपर एक कॉइल बना लेते हैं, और ये लाइन को हम इसमें जोड़ देते हैं 16 नंबर पे। ठीक है, एक कॉइल और बना लेते हैं यहाँ से, और इस लाइन को हम इससे जोड़ देते हैं। और ये लाइन आगे जाके इसमें जुड़ जाती है 12 नंबर पे। देख रहे हैं? कितना समझ गए? दो कॉइल लगी है, कॉइल के नाम लिख देते हैं। कॉइल पता है ना, पी एल लिख देंगे तो भी समझ आना और एल लिख देंगे तो भी समझ आना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल लिख देते हैं, पहला कॉइल और दूसरा कॉइल। 3 कॉइल है ना इसमें, 3 वोल्टेज निकलेंगे, 3 कॉइल लगेगी, बराबर। इसमें एक कॉइल और लगी होगी, तीसरी कॉइल बना लेते हैं यहाँ से, और इसका एक हिस्सा ये ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? 1 2 3, 3 वोल्टेज निकलेंगे ना, तो 3 कॉइल बना लिए हमने। चलिए एक लाइन और बना लेते हैं, इसमें डिस्प्ले कनेक्टर तो बना ही नहीं, डिस्प्ले कनेक्टर भी बना देते हैं। इधर बना देंगे ज्यादा सही रहेगा, है ना? नीचे भी बना सकते हैं, जैसा बोलो, कनेक्टर तो बनाना ही है, कहीं भी बना दो। इधर ही बना देते हैं। जैक, आईसी को अब क्या चाहिए, ग्राउंड, तो हम इसमें ग्राउंड बना देते हैं। तो इसका 6 और 7 नंबर ग्राउंड है। ठीक है, ये लाइन का हमारा क्या नाम है, EL ऑन 1, EL ऑन 1। ठीक है, इसमें 2 EL है ना, तो एक और EL बना लेते हैं, EL ऑन 2 का। EL 2, सही है, दिख रहा है ना? ये मार्का थोड़ा सही नहीं है, EL EL ऑन 1, EL ऑन 2, EL ऑन 2, 8 नंबर और 9 नंबर पे डिस्प्ले से आएगा, डिस्प्ले लगेगा तो इधर से ऐसे चलेगा, वो बाद में देखेंगे, पहले सारी लाइन बना लेते हैं।
चलिए बीच में रजिस्टर लगा देते हैं। जीरो आर का रजिस्टर है, ठीक है। इसमें कैपेसिटर भी लगा देते हैं। मैंने बताया था ना, ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसमें वोल्टेज भी लिख देते हैं 50 वोल्ट कैपेसिटर का। ऊपर रजिस्टर है वो 0 ohms की है, ठीक है। एक लाइन क्लियर हो गई। 10 नंबर क्या है हमारा? 10 नंबर है हमारा VSS की लाइन है, VLSS। तो ये हमारा माइनस वोल्ट है, सो ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, 0 ohms का रजिस्टर लगाना जरूरी है, चलो यहाँ लगा देते हैं। सॉरी, जीरो आर, ठीक है। लाइन का नाम दे देते हैं LCMELVSS, ठीक है। वोल्टेज कितना है इसमें? 4.4 वोल्ट, ठीक है। इसमें वोल्टेज माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस वोल्टेज है। अब हमारी कौन सी लाइन बची है? ELVDD की, ठीक है, 4.6। तो चलो इसको ही बना लेते हैं कि यहाँ से निकली है। तो इसको यहाँ से ऐसे लेंगे और ऐसे ले जाके सीधा डिस्प्ले में डाल देंगे, समझे। और वोल्टेज का नाम लिख देंगे LCMELVDD, एनालॉग वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, समझ गए। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म चलता है। वोल्टेज कितना है इसमें? 4.6 वोल्ट प्लस, है ना। एक वोल्टेज इधर है, एक वोल्टेज इधर, एक इधर है और एक इधर है। हमने तो इसमें वोल्टेज लिखा ही नहीं, कितना आएगा? 7.6। इसमें कितना वोल्टेज आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 7.6 वोल्ट। LELABD, सिस्टम में कितना वोल्टेज आएगा? 4.2 वोल्ट तक आता है। 0 इसका रजिस्टर लगा देते हैं, अगर डायग्राम में लगा है तो अच्छा लगता है थोड़ा सर्किट देखने में, है ना। 0 R, 0 इसका रजिस्टर यहाँ पे लगा है और इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, ये तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम तो बन गया है, अब हम इसको चेक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास सैमसंग का फोन आया और सुपर एमोलेड है, इसमें ये 16 लाख की IC लगी है, तो ठीक है, इसको ही समझ लेते हैं। जिसमें भी IC लगी है SM3004B, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मान लो आपके पास एक फोन आया जिसमें लाइट नहीं आ रही है, या
लाइट के बारे में बात करेंगे, ग्राफिक्स के बारे में तो जब ग्राफिक्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिर से एक बार डायग्राम बना लेंगे और ग्राफिक्स के लिए उसमें समझेंगे कि ग्राफिक्स के लिए क्या है। बाकी लाइट के लिए और पूरा पूरे ही देख लेंगे, ठीक है, क्या काम किया है क्या नहीं है। सैमसंग में क्या होता है कि अगर लाइट की दिक्कत है तो भी ग्राफिक्स नहीं आएगी, और ग्राफिक्स की दिक्कत है तो भी लाइट नहीं आएगी, तो ऐसा होता है। बाकी टीएफटी में क्या होता है कि मान लो लाइट की दिक्कत है तो ग्राफिक्स आएगी, पर सुपर मोड में ऐसा नहीं है। इसमें अगर लाइट गई तो ग्राफिक्स गई, और ग्राफिक्स गई तो लाइट गई, ऐसा है। तो हम पूरा ये देख लेंगे कि पूरी सर्किट कैसे काम करती है ना। नहीं तो लाइट बनाते रहेंगे, पता लग के ग्राफिक्स की दिक्कत है, समझ गए। तो चलिए, तो सबसे पहले डिस्प्ले निकाल देंगे और नया डिस्प्ले लगा के देखेंगे। अगर नया डिस्प्ले लगाने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे, ठीक है। कनेक्टर क्या होता है, सैमसंग में बहुत बड़ा कनेक्टर यूज होता है, तो बहुत बार होता है कनेक्टर फैल जाता है, उसका मुंह बड़ा हो जाता है, तो कनेक्टर बैठ तो जाता है, जीआर लेने पे जीआर आती है, लेकिन वो ठीक से बैठा नहीं होता, तो कनेक्टर बहुत बार ऐसा होता है। देख लेना अपने हिसाब से कनेक्टर खराब तो नहीं है, ठीक है। अगर कनेक्टर सही है तो जीआर लेंगे, ठीक है। हाँ, जीआर 1 2 3 4 5, ठीक है। सबकी जीआर लेंगे, सब में जीआर आनी चाहिए, कोई एक भी लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि नहीं आईसी लगी है। तो जीआर ले लिए। सबसे पहले ईवीडीडी और ईएलवीएसएस -वोल्ट और EL2 और EL1, इसमें कितना वोल्टेज आएगा। जब डिस्प्ले लगेगी तब यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ऐसा वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है। कोल टेस्टिंग तो ज्यादा खास नहीं है, जीआर लेना है, यहाँ जीआर लेनी है और यहाँ जीआर लेना है, यहाँ जीआर यहाँ जीआर, मतलब टोटली जीआर लेना है। शॉर्ट नहीं आनी चाहिए, कोई लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए, लाइन ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, लाइन लीकेज नहीं होनी चाहिए, समझ गया। ये तो रहा कूल टेस्टिंग। जीआर लेने में कूल टेस्टिंग में अगर यह लाइन कोई ओपन है तो हो सकता है कि आईसी से लाइन ओपन हो गई हो, क्योंकि बॉल वाली है तो बीच से जाहिर सी बात है ड्राई सोल्ड भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम ड्राई सोल्ड, लाइन ओपन हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लाइन ओपन है तो कहीं ना कहीं आईसी से ओपन है, हो सकता है बीच के रजिस्टर ओपन हो गए हो, ठीक है, तो भी लाइन ओपन है। अगर जीआर सही आ रही है, लीकेज नहीं है, जीआर ठीक ठाक है, जीआर तो मैंने बताया है क्या क्या, बार बार वही वही चीज को, एक जीआर का मोटा मोटा हिस्सा रख लेने का कि जीआर इतना ही आना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा आ जाए चलेगा, बहुत डाउन नहीं होना चाहिए, 100 के नीचे नहीं होना चाहिए, 100 के नीचे 100 के नीचे तो लाइन में दिक्कत है। करते करते कॉमन सेंस आ ही जाता है, समझे। पीपीएच की जीआर तो पता ही है, लीकेज नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। देखना यहाँ पे जीआर आ रही है, बहुत बार क्या होता है कॉइल ओपन हो जाती है, अगर यहाँ पे जीआर आ रही है और यहाँ पे भी जीआर आ रही है तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आईसी भी जीआर दे रही है और अपना पावर भी जीआर दे रही है। हाँ, इधर कोई आईसी लगी है, मेन आईसी इधर लगी है, एक पावर लगी इधर, पावर ऐसे, तो यहाँ से वो समझ लो ये लाइन चेक की है, तो इसकी जीआर यहाँ मिल रही है ना, तो इसकी जीआर अपनी होती है और इसकी जीआर अपनी होती है, दोनों की जीआर अपनी है, ठीक है। तो यहाँ तो वीपीएच की जीआर तो पता ही है कितना है, अगर और अगर यहाँ से कॉइल ओपन हो जाए तो यहाँ जब चेक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो डिफरेंस आएगा, यहाँ की जीआर कुछ और बताएगा, यहाँ की जीआर कुछ और बताएगा, तो हो सकता है कॉइल ओपन हो सकता है होगी। यहाँ अभी जो जीआर यहाँ पे आ रही है, सपोज यहाँ पे आपकी जीआर आ रही है 250 टू 450, ये आपका मोटा मोटा है जीआर। अगर इस लाइन की जीआर आ रही है तो ये यहाँ पे भी जीआर उतनी आएगी, यहाँ पे भी जीआर उतनी आएगी, है ना, यहाँ पे भी जीआर उतनी आएगी, यहाँ तक मिलेगी, तो ये लाइन तो ऐसे ऐसे गई है ना, इससे निकली तो यहाँ तक जीआर मिलेगी, समझ गए। अगर यहाँ जीआर अलग मिल रही है और यहाँ जीआर अलग मिल रही है तो ये लाइन कॉइल खराब हो सकता है, ये कॉइल खराब हो सकता है, समझ गए।
ऐसे, ठीक है। इसकी जीआर अपनी होगी क्योंकि आईसी से दे रही है, डिस्प्ले लगा नहीं तो इसका जीआर आएगा, समझ गए। इसका भी मोटा मोटा जीआर लिख लेते हैं, 440, ठीक है, 440 जीआर इसकी। यहाँ पे जीआर आई तो लाइन ओपन नहीं है, अगर यहाँ पे ओपन है तो हो सकता है रजिस्टर खराब है, या तो आईसी से इंटरनल लाइन मिस हो गई है, तो आईसी खराब हो गई है, तो यहाँ जीआर नहीं आ रही है, ठीक है। एक लाइन क्लियर हो गई, समझ गए। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर एक तरफ हमारा ग्राउंड है तो अंदर भी ग्राउंड जाएगा, समझ गए। अगर कॉइल खराब हो गई, शॉर्ट हो गई, तो फुल जी आ जाएगा। जो जी आर इधर आ रहे मतलब ग्राउंड इधर ही बजे तो ये जाहिर सी बात है ग्राउंड तो बजेगा ही, क्योंकि वो तो बीच में चेक करोगे तो बजेगा ही। उसके लिए तो बताया था ना हेनरी मीटर चाहिए, और कौन सा मीटर आता है, एलसीआर मीटर आता है ना, एलसीआर मीटर से चेक होगा, उसको तो बाहर निकालेंगे। ये ओपन भी हो जाता है बहुत बार, ऐसा नहीं कि ओपन नहीं होता है, ओपन भी हो जाता है और ये शॉर्ट भी हो जाता है, अंदर की हेनरी घट जाती है। तो यहाँ चेक करोगे ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है ना, तो उसे पता नहीं चलेगा, उसको चेंज करके देखेंगे। जब कब चेंज करेंगे, जब ये इसका आपका ये VSS के वोल्टेज नहीं बनेगा तब इसको चेंज करना है, समझ गए। उसके पहले उसको चेंज नहीं करना है। चेंज अगर ये नहीं बन रहा है तो चेंज करना है, क्योंकि ये जो माइनस से लगा है इसके लिए लगा है, समझ गए। अब बहुत बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसमें जीआर आएगा कि नहीं आएगा, उसकी जीआर आएगी, क्यों नहीं आएगी इसमें जीआर, कॉइल तो ऊपर लगी है तो नीचे तो जीआर आएगी ना। सेम वैसे इसका ही है, ELVTD 4.6, इस पे भी अपनी जीआर आएगी, तीन सौ नब्बे टू। एक मोटा मोटा हम इतना रखते हैं, बाकी चेक कर लेना। सब सर्किट में डिफरेंस होता है, मीटर में डिफरेंस रहता है, बहुत सारे मीटर सनशाइन के रहते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये समझिए। फुल टेस्टिंग, ये लाइन ओपन है, ये ग्राउंड है, ये लाइन 5 नंबर ओपन है, 14 नंबर ओपन है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज गया, यहाँ गया, यहाँ गया, 12 नंबर में गया, बस। उसके बाद जैसे डिस्प्ले लगेगा, अब मेन कहानी शुरू होती है कि डिस्प्ले लगा। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सुपर मोड में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो डिस्प्ले लगा देंगे। अब फोन को ऑन करेंगे, देखेंगे वाइब्रेट किया कि नहीं किया। बहुत बार वाइब्रेट नहीं करता फिर भी फोन चालू रहता है। चार्जिंग में लगाएंगे ना 6 पोर्ट चार्जर में तो बताता है वहां पे कि 1.6 एम्पियर लिया, 2.0 लिया ना, तो उससे पता चल जाता है कि फोन चालू है। उसमें ग्राफिक्स नहीं दिख रही है और लाइट भी नहीं दिख रही है, उसमें ग्राफिक्स की दिक्कत भी हो सकती है और लाइट की भी समस्या हो सकती है। अगर इतने से समस्या रहेगी तो लाइट भी आ जाएगी, ग्राफिक्स भी बन जाएगी। अगर अदर कुछ समस्या रहे तो ग्राफिक्स सेक्शन में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, सिर्फ इससे पढ़ने से नहीं हो जाएगा सैमसंग में, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसमें डिस्प्ले लगा देंगे और फिर हम चेक करेंगे। चेक कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे। पहले देख लेंगे ना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता लगा वोल्टेज नहीं आ रहा है और यहाँ चेक कर रहे हैं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वोल्टेज कैसे मिलेगा, जब स्विचिंग करेगा तो वोल्टेज आएगा, समझ गया। तो यहाँ वोल्टेज चेक किया, अपना बैटरी जितना वोल्टेज यहाँ मिल गया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर 13 नंबर में फिर 12 नंबर में चेक किया, तो यहाँ तक तो वोल्टेज आ गया है ना। अब यहाँ देखे कि वोल्टेज बूस्ट हुआ कि नहीं। TFT में कितना वोल्टेज बनता था पता है ना आपको, 21 वोल्टेज, 22 वोल्टेज, लोड नहीं है तो 32 वोल्टेज, 40 वोल्टेज, ऐसा बनता था, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, सुपर एमोल्ड है ना, 7.6 वोल्टेज बनेगा जब बूस्ट करेगा तो। अब बूस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज, तो क्या करेंगे, ज्यादातर तो कॉइल ही खराब होता है ना, पता है ना आपको। तो सबसे पहले इसमें कॉइल चेंज करके देखेंगे। EL ऑन 1 पे आपका आएगा 1.8 वोल्ट,
ठीक है, डिस्प्ले से आएगा। और EL ऑन 2 पे भी आपका 1.8 वोल्ट डिस्प्ले से आएगा। चेक किए। अब इसमें मान लो वोल्टेज दोनों में आ रहा है और फिर भी यहाँ बूस्ट नहीं कर रहा है, तो आईसी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, आईसी चेंज करने से तो आ ही जाएगा। जब यहाँ दोनों वोल्टेज आ रहे हैं तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये भी बड़ी समस्या है। इसमें दोनों में वोल्टेज आ रहे हैं तो आईसी चेंज कर देंगे, फिर यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, फिर यहाँ वोल्टेज आएगा ही, सीधी बात है। मान लो VSS का वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्या क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे, कॉइल चेंज करेंगे, है ना। ये कॉइल से नहीं हुआ तो आईसी चेंज करेंगे। अगर ये दोनों वोल्टेज आ रहे हैं तो ये दोनों भी अलग अलग हैं, ठीक है, एक ग्राफिक्स के लिए एक लाइट के लिए, तो ये दोनों आपको चेक करना है। अगर वोल्टेज आ रहा है और VSS का वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप आईसी चेंज करोगे, कॉइल चेंज करोगे, आईसी चेंज करोगे। ठीक है, ये इतने चेक करने के बाद और आपका एक लास्ट लाइन बची है, EL VDD 4.6 प्लस वोल्टेज, ग्राफिक्स का वोल्टेज है, ये भी ग्राफिक्स का वोल्टेज है। ये ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये लाइट बना रहे हैं तो लाइट में तो ये पूरा ही आता है, लाइट नहीं आ रही, ये लाइन खराब है तो भी लाइट नहीं आई, ग्राफिक्स भी नहीं है, सुपर एमोल्ड है, इसके लिए मैंने पहले भी बताया हूँ। तो इस लाइन को चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 4.6 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, कॉइल चेंज करेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो ये लाइन चेक करेंगे, ये लाइन वोल्टेज आ रहा है और यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर हम आईसी चेंज करेंगे। इनका भी हम समझा देंगे, जब ग्राफिक्स पढ़ेंगे ये वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, इसका भी अलग से जब ग्राफिक्स पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे कि EL1 नहीं आ रहा है या EL ऑन 2 नहीं आ रहा है तो उनका क्या सोल्यूशन है। इतना क्लियर है ना। लाइट है, ठीक है, तो चेक करो अपने में, देखो आपको क्या दिक्कत है, कहाँ से आपसे छूट रहा है, क्या छूट रहा है। चेक करोगे तो धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं है। और हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, 24 वोल्ट की लाइट आईसी पढ़ेंगे। 24 वोल्ट की आईसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें 24 वोल्ट है तो जरूरी नहीं कि बहुत सारी वोल्ट एनसी हो, है ना। उस आईसी में देखेंगे कि क्या क्या चेक करना रहता है, चेक करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।